नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानं सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनं जैनम जयतु शासनं न बंदित्व सब सिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार ग्रंथादिराज की गाथा क्रमांक 6, जिसमें कि दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा यानी वो शुद्धात्मा कौन है, जिसकी चर्चा पूर्व की गाथाओं में आचार्य कर रहे थे। तीसरी गाथा में जिस एकत्व की सुंदरता दर्शाई गई थी, चौथी गाथा में जिस एकत्व की दुर्लभता कही गई थी, और पांचवी गाथा में जिस एकत्व विभक्त आत्मा को बताने की प्रतिज्ञा की थी, ऐसे उस एकत्व विभक्त आत्मा के स्वरूप को सीधे दर्शाते हुए आचार्य ये फरमाते हैं, ये कहते हैं कि वो शुद्ध आत्मा कैसा है। तो सर्व पर्यायों यानी अप्रमत्त अवस्थाओं, प्रमत्त अवस्थाओं से पार एक ज्ञायक भाव स्वरूप जो आत्मा है वो ही वास्तव में इस प्रकार जो आत्मा है वो ही शुद्धता को प्राप्त है और उसे ही मात्र शुद्ध कहा गया है। ऐसे उस एकत्व व्यक्त आत्मा की चर्चा अपन कर रहे हैं। एक बार फिर से इस गाथा का पाठ करते हैं, फिर इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। णविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जान गो तुझो भावो एवं भणन्ति शुद्धम णादो जो सो दुसो चेव पद्यानुवाद। नहीं आप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहाए अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। कल हमने अर्थ देखा था कि वो आत्मा अप्रमत्त नहीं है और वो प्रमत्त भी नहीं है, वो तो मात्र एक ज्ञायक भाव है, और जो ऐसा अप्रमत्त प्रमत्त अवस्थाओं से रहित ज्ञायक भाव है वही शुद्ध है। यदि उसमें हम अप्रमत्तपने को लाएं अथवा प्रमत्त अवस्था को लेकर आएं, दोनों ही स्थितियों में वो अपनी स्वाभाविक शुद्धता को खो देगा। तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि आखिर क्यों ये प्रमत्त और अप्रमत्त से रहित होने के कारण ही आत्मा की शुद्धता स्थापित होती है। देखिए, जैसा कि कल भी ये चर्चा चली थी कि कर्णानुयोग में जहाँ पर हम गुणस्थान मारणा स्थान आदि की चर्चा करते हैं, वहाँ आप बिना कर्मों को खड़े किए आप गुणस्थान मारणा स्थान की चर्चा कर नहीं सकते। मतलब कर्णानुयोग का राजा यदि कोई है तो वो कौन है? कर्म कर्णानुयोग का राजा है। हालांकि कर्मों की चर्चा करते हुए भी वहां दिखाया तो आत्मा ही जाता है, लेकिन फिर भी है
लेकिन द्रव्यानुयोग अध्यात्म की जो शैली होती है वो कैसी होती है? वो तो शुद्ध आत्मा, स्वभाव सहित आत्मा को ही दर्शाता है। और ऐसे उस स्वभाव को दर्शाने में चाहे हम अप्रमत्तपने से कथन करें या प्रमत्तपने से कथन करें, दोनों ही कारणों से उसकी स्वाभाविक शुद्धता खंडित होती है। तो थोड़ा हम इस पर विचार करते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज अपन करेंगे और उसमें आपको बताना है कि आखिर वो कौन सी चीज कहाँ जा रही है। मैं बोर्ड पर यहाँ लिख के बताता हूँ और फिर आपको उसका आंसर देना है। देखिए, अपन 3 कॉलम बनाते हैं। इस कॉलम में हमको लिखना है जो कर्णानुयोग का राजा है। कौन है वो? कर्म, है ना। और एक तरफ हमें लिखना है ज्ञायक, है ना, जिसकी यहां पर इस गाथा में चर्चा की गई है। वो कौन है? ज्ञायक भाव। ठीक है। और इसके बीच में अपन को लिखना है प्रमत्त। अप्रमत्त इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि अप्रमत्त कोई चीज है नहीं। प्रमत्त यानी प्रमाद अवस्था का नहीं होना ही अप्रमत्त अवस्था है। तो सत्ता में यदि कोई चीज पाई जाती है तो वो कौन सी चीज है? प्रमाद पाया जाता है। जैसे कि मान के चलो अजैन कोई नहीं होता है। अजैन आप ऐसे मोहल्ला बता सकते हो अजैनों का कौन सा मोहल्ला है? भोपाल में अजैन कहाँ रहते हैं? अजैन मतलब क्या होता है? जो जैन नहीं है वही अजैन होता है। तो अप्रमत्त यानी क्या होता है? क्या है अप्रमत्त? यदि प्रमत्त को खड़ा नहीं किया जाएगा तो आप अप्रमत्त को खड़ा नहीं कर सकते। अप्रमत्त को खड़ा करने के लिए आपको प्रमत्त को खड़ा करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रमत्त बोलने में हमें थोड़ी मुश्किल होती है, तो हम उसे सरल भाषा में बोल देते हैं। एक छोटा सा शब्द है राग। कौन सा शब्द है? राग। ठीक है। अब हमारे पास ये 3 चीजें आ गई हैं, ज्ञायक भाव, राग और कर्म। अब हमारे सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमें इस राग को कहाँ डालना है। इस राग को हम कहाँ डालें? मतलब प्रमत्त को, अवस्था को डालना है ना। जब यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञायक भाव प्रमत्त नहीं है, जब आप उसे प्रमत्त पने से सर्वथा निरपेक्ष साबित कर दोगे तो अप्रमत्त पने से वो अपने आप निरपेक्ष साबित हो जाएगा। मैं आप में से किसी से प्रश्न पूछूं, जैसे भाई साहब आपसे प्रश्न पूछूं कि आप जेल से कब छूटे, तो आपकी ये इज्जत है कि आपकी बेइज्जती है? क्यों है बेइज्जती है? क्योंकि जेल से छूटने के लिए जेल जाना भी जरूरी है। ऐसे ही जब आप किसी को अप्रमत्त बोलते हो तो ये उसकी इज्जत नहीं है, ये उसकी बेइज्जती है। क्योंकि आप उसे आज अप्रमत्त कह रहे हो, इसका मतलब वो कभी ना कभी प्रमत्त हुआ होगा। समझ में आया ना। कुछ प्रश्न ऐसे घुमाने वाले होते हैं कि उनका उत्तर देना बड़ा मुश्किल होता है। कोई व्यक्ति किसी से पूछे, क्यों भैया आपकी पत्नी ने आपको पीटना बंद कर दिया? तो बोलो इसका क्या आंसर दोगे? है कि हाँ, यदि आप बोलोगे हाँ तो इसका मतलब कभी ना कभी पिटे होगे, और नहीं मतलब अभी भी पिट रहे हो। तो दोनों हाँ और नहीं, ये दोनों ही उत्तर क्या है? आपके अपमान को, असम्मान को दर्शाते हैं। ऐसे ही यदि आप अप्रमत्त कहोगे तो इसमें इज्जत नहीं हो रही है, इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी बेइज्जती हो रही है। समझ में आया ना। एक व्यक्ति बोलता है कि एक व्यक्ति से अपन ने बोला भाई सिगरेट छोड़ दो, तो वो बोलता है हम तो 10 बार छोड़ चुके। तो बोलो कितनी बार छोड़ा उसने? उसने एक भी बार, बल्कि 10 बार उसने पीना शुरू किया है। इसलिए अप्रमत्तपना, ये अप्रमत्तपना कहना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, है ना। इसलिए हमें अप्रमत्त की सत्ता को नकारने के लिए पहले किसको नकारना पड़ेगा? कि आत्मा प्रमत्त नहीं है। इस ज्ञायक भाव को हमें शुद्ध साबित करने के लिए आप ये साबित कर दो कि भाई वो जेल गया ही नहीं तो छूटा कहां से। सीधी बात यह है ना, वो आत्मा कभी प्रमादी नहीं हुआ तो आप उसे अप्रमादी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया ना। तो इसलिए हमें ये साबित करना है कि ये जो राग यानी प्रमत्त अवस्था है वो यहां जाएगी कि यहां जाएगी, वो किसके पास जाएगी? हमें तो इसको शुद्ध साबित करके दिखाना है। तो हमें 5 बिंदुओं से विचार करना है। अब उन 5 बिंदुओं से आप विचार करोगे तो आपको बता देना है कि कौन किसके साथ संबंध रखता है। पहला बिंदु है अविनाभाव। क्या है पहला बिंदु?
ये क्या होता है अविनाभाव? अविनाभाव मतलब क्या है? जैसे जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, तो अग्नि का, धुएं का अग्नि के साथ अविनाभाव है, लेकिन अग्नि का धुएं के साथ अविनाभाव नहीं है। इसलिए ये अविनाभाव पूरी तरह से घटित नहीं होता। अविनाभाव यानी होता है व्याप्ति। जहां जहां गर्माहट है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां मिठास है वहां वहां शकर है। ऐसा अविनाभाव संबंध आपको घटाना पड़ेगा। यदि अविनाभाव संबंध घटेगा तब जाकर वो वस्तु उसकी कहलाएगी। इसे व्याप्ति संबंध भी बोलते हैं, और न्याय की भाषा में इसे बोलते हैं अन्वय व्यतिरेक। इसके होने पर इसका होना, इसके नहीं होने पर इसका नहीं होना। गर्मी नहीं है मतलब अग्नि नहीं है, अग्नि है मतलब गर्मी है। अब आप ये बताओ, ये राग का अविनाभाव किसके साथ जाता है? जब जब भी राग होगा तब तब निश्चित तौर पर कौन होगा? कर्म होगा, और कर्म है मतलब राग है। तो इसका अविनाभाव किससे जाएगा? आत्मा से, ज्ञायक भाव से नहीं जाएगा। क्योंकि ज्ञायक भाव तो कैसा है? ज्ञायक भाव आपको बिना राग के मिल जाएगा, लेकिन राग आपको बिना कर्म के नहीं मिलेगा। तो ये बोलो किसके पास गया? तो ये बैक टू पवेलियन, किसके पास? कर्म के पास। ये तो अभी भी शून्य है ना। ये अविनाभाव किस में चला गया? राग का कर्म में चला गया। दूसरी चीज, यदि संबंध बनाना है तो वो ध्रुव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मैं सब लिख देता हूं। ध्रुव, नित्य, शाश्वत, जब नीचे लिखाते नहीं बन रहा है, आप समझते जाना, और स्वाधीन। ये 5 चीजें हैं, 5 बिंदु हैं। कौन कौन से हैं? है ना, अभी वो जैसा भी है सबको पढ़ने में तो आ रहा है ना, राइटिंग को इग्नोर कर देना। अविनाभाव, ध्रुव, नित्य, शाश्वत और स्वाधीन। अब हमें ये 5 बिंदुओं पर राग को पटकना है। कहाँ पटके? यहां पटके कि यहां पटके? समझ में आया ना? राग मतलब हमने प्रमत्त को एक सरल नाम दे दिया है। क्या? राग। समझ में आया ना? प्रमत्त को ही हमने एक नाम दे दिया है। हालांकि वैसे तो प्रमत्त अवस्था तो 6वें गुण स्थान तक है, लेकिन राग की सत्ता कहां तक है? 10वें गुण स्थान तक है। समझ में आया ना? लेकिन फिर भी आप, यदि हम उसे राग रहित साबित कर देंगे ना, यदि हम उसे राग पर्याय से रहित बता देंगे ना, तो हम उसे बीतरागी पर्याय से भी रहित बता देंगे। और आगे जाकर तो यही करना है हमें उसे निर्मल पर्यायों से रहित करना है। जो दृष्टि का विषयभूत आत्मा है उसमें हमें विकारी पर्यायों को तो बाहर करना ही है, लेकिन हमें वहां से अविकारी पर्यायों को भी बाहर करना है। कहां से बाहर करना है? दृष्टि में से। पर्याय से रहित द्रव्य कभी नहीं होगा। उस द्रव्य में पर्याय तो होंगी, लेकिन वो पर्यायों का होना ज्ञान का गेय तो है, लेकिन दृष्टि का विषय नहीं है। हमें तो वो तत्व देखना है जिस पर हमारी नजर टिके, जिसकी हम अनुभूति कर सकें। बिना अनुभूति वाला तत्व हमारे कोई काम का नहीं है। जानकारी का विषय तो बन जाएगा, लेकिन दृष्टि का विषय नहीं बन पाएगा। अब हमें दूसरा विषय, ध्रुव किसको कहते हैं? अब ये तीनों शब्द आपको एक जैसे लग रहे होंगे, और जिनवाणी में भी ये तीनों शब्द प्रायः कई बार एक दूसरे के ही अर्थ में प्रयोग हो जाते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। ध्रुव में, नित्य में और शाश्वत में। समझ में आया? इसी को उल्टा बोलते हैं अध्रुव, अनित्य और क्षणिक। शाश्वत का उल्टा क्या हो जाता है? क्षणिक। लेकिन देखो इसमें अंतर है। क्या अंतर है? जैसे कि हमारी ये मनुष्य पर्याय है, ये क्षणिक नहीं है। ये कैसी है? ये एक क्षण में मनुष्य पर्याय नहीं जाएगी। ये कितने, ये लंबे समय तक रहेगी। तो ये लंबे समय तक रहना, ये इसकी लंबे समय तक मतलब लंबे समय तक रहने पर भी हमेशा नहीं रहेगी। हम 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, तो ये 80 वर्ष, 90 वर्ष तक हमारी मनुष्य पर्याय का चलते रहना, ये क्या बात को दर्शाता है? ये अनित्यता को दर्शाता है। ये क्षणिकता को नहीं दर्शाता। क्षणिक तो उसे कहते हैं कि हर क्षण अगले समय चली जाए, अगले समय बदल जाए, अगले समय बदल जाए। जो हर समय बदलती है ना, वो कहलाती है क्षणिक। और जो हर समय तो नहीं बदल रही, लेकिन थोड़े लंबे समय तक चल रही है, तो वो क्या कहलाती है? अनित्य। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? वो चली जाएगी।
और ध्रुव और अध्रुव में क्या अंतर होता है? फ्लक्चुएट होना। फ्लक्चुएट कि मनुष्य पर्याय, जैसे मैं मनुष्य बना तो हमेशा ऐसा ही नहीं रहूंगा। पहले मैं कैसा था कि मान के चलो 3.5 किलो का पैदा हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते क्या हुआ 4 किलो, 5 किलो, 8 किलो, 25 किलो, 50 किलो, 70 किलो, फिर गिरने लगे है ना 65 किलो, 60 किलो। तो ये क्या हो रहा है? ये पूरी आयु में क्या हो रहा है? उम्र में, मनुष्य पर्याय में फ्लक्चुएशन। ऐसा फ्लक्चुएशन होना, एक जैसा नहीं रहना, ये कहलाती अध्रुवता। मतलब समझ में आया? जैसे सेंसेक्स सुबह खुला तो वो सेंसेक्स ध्रुव रहता है क्या? मान के चलो 82,000 पे खुला तो 82,000 पे ही रहेगा उसे हमें समझ जाएंगे ना, वो क्या होता रहेगा? पूरा ध्रुव नहीं है वो। क्या है वो? इसलिए उसका नाम है संवेदी सूचकांक, है ना। इतना संवेदनशील है कि वो फ्लक्चुएट होता रहता है ना। हिंदी में उसका नाम यही होता है, सेंसिटिव इंडेक्स इज इक्वल टू सेंसेक्स। वो इतना सेंसिटिव होता है कि वो हर क्षण बदलता रहता है ना, इसलिए वो सेंसेक्स है। हमारी जो नर्व्स चलती हैं, आपने ईसीजी मशीन में देखा हो कैसे चलती है, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होती है ना। ऐसे ही अब आपको राग को देखना है। यदि गायक भाव में तो क्या क्वालिटी होना चाहिए? कि वो ध्रुव होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही संकल्प लेके आए थे। आचार्य देव ने संकल्प लिया था ध्रुव अचल अनुपम। मैं तो ऐसे सिद्धों की उपासना करता हूं जो ध्रुव हैं, अचल हैं और अनुपम है। ठीक है ना। इसलिए वो मेरे साध्य स्थान पर हैं। और ऐसे साध्य मतलब उन सिद्धत्व की प्राप्ति भी मुझे किसके अवलंबन से होगी? मुझे ऐसा समय सार आपको बताना है। समय सार बोलो, क्यायक भाव बोलो, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब आप ये बताओ, ध्रुवता, ध्रुव, हाँ ध्रुव यानी एक जैसा, हाँ। और जो फ्लक्चुएट हो रहा है वो क्या है? अध्रुव। राग कैसा है हमारा? अध्रुव, फ्लक्चुएट होता है। जैसा कि मान के चलो कई बार बोलते हैं ना, हमें गुस्सा आ रही है। अब आपको गुस्सा आ रहा है तो वो एक जैसी रहती है क्या? कई बार तो हम बोल भी देते हैं कि तुम यदि 15 मिनट पहले आ जाते ना तो हम तुम्हें ऐसा लपाड़ा मारते कि तुम देखते रह जाते। क्यों? सामने वाला आदमी तो अभी भी आ गया है और तुम्हें अपने क्रोध का ज्ञान भी है। 15 मिनट पहले जो लपाड़ा मारना था वो अभी मार दो क्यों नहीं मार रहे हो? क्योंकि वो क्रोध फ्लक्चुएट हो गया है। 15 मिनट पहले जो क्रोध था ना, अब वो कहां चला गया है? अब वो वैसा नहीं है। तो ऐसे ही हमारा राग जो होता है, अब कई बार अपने बच्चे पे ऐसा लाड़ आता है कि बिल्कुल इसको गले से ही चिपका लो। कभी जब वो परेशान करता है तो 2 मिला के दो कि दूर फेंका जाए, है ना। तो ये क्या हो रहा है? ये राग की नियत है। लेकिन आप एक गायक भाव में ये देखना, गायक भाव के साथ ये ध्रुवता को देखो तो गायक भाव कैसा है? जानन 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 जानन, वो जान जान ज्ञान 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 ज्ञान। अब उस ज्ञान के साथ जो कम ज्यादा पना हो रहा है ना, वो क्षयोपम भाव का लक्षण है। वो सहज गायक भाव का लक्षण नहीं है। जैसे हम कभी किसी चीज को कम, आज आपका मन ज्यादा लग रहा है सुनने में, कल आपका मन नहीं लग रहा था, या आज आपका नहीं लग रहा है कल आपका लग रहा था, ये ज्ञान का लक्षण नहीं है। ज्ञान का लक्षण तो सिर्फ जानना है। ये कम जानना, ज्यादा जानना, ये लक्षण तो कर्म का है, क्योंकि ये ज्ञानावर्णी कर्म का रोल है यहाँ पे। तो ज्ञानावर्णी कर्म में वो अध्रुव में चला गया। वो कहां पर चला गया? अध्रुव में। तो बोलो राग को कहां डाल दिया हमने? ये भी बैक टू पवेलियन, ये तो यहां वही शून्य रहा। ठीक है। तीसरा लक्षण नित्य। आपको जो राग आता है, अरे सॉरी, हाँ मतलब ये अध्रुव उसमें चला गया। बहुत बढ़िया, है ना। आपकी ये कंसिस्टेंसी को दर्शाता है। वैसे तो मुझे यहाँ पे उल्टे लिखना चाहिए था, अध्रुव, अनित्य, अशाश्वत या क्षणिक लिख दें यहाँ पे, क्षणिक, और यहाँ पर लिख दें परावलंबी, है ना, या पराधीन लिख देते हैं। ठीक है ना। तब जाकर हम इन सबको यहाँ पर डालें, क्योंकि हमें तो इससे रहित करना है ना, इसको इससे रहित करना है। यदि राग के साथ नित्य और ये लिख देंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हमें तो इस राग से रहित करना है। तो तीसरा कौन सा है? नित्य और अनित्य का पैमाना। अब नित्य अनित्य के पैमाने पर तो स्पष्ट है, आपका गुस्सा, आपकी मान कसाय, आपकी मायाचारी, आपका लोभ, आपका राग, आपका द्वेष, जितनी भी प्रमाद जन्य अवस्थाएं हैं उनमें से एक भी नित्य नहीं रहती।
आज से 20 साल पहले हमें किसी के प्रति बैर था, आज हम उस बैर को उसी तरह से नहीं देख सकते। हालांकि ये बात अलग है कि वो बैर हमारी फितरत, हमारी क्या बन जाता है, हमारा नेचर बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप देखोगे ना कि पापा और चाचा आपस में बात नहीं करते, लेकिन अब पापा और चाचा से भी पूछ लोगे ना क्यों बात नहीं करते, तो उन्हें पता नहीं है, क्योंकि वो जो रीजन था ना 15-20 साल पुराना, वो उन दोनों के दिमाग से निकल गया। लेकिन अब वो बात नहीं करना वो उनकी फितरत बन गई है ना, वो आपस का वैमनस्य। पति पत्नी के बीच में कई बार ऐसा अलगाव होता, मैंने तो कई ऐसे अपने मित्रों को भी जानता हूं कि बहुत छोटे से रीजन के कारण वो पति और पत्नी अलग हुए, बहुत छोटा सा रीजन। अरे कई बार तो बच्चे के नाम रखने पे अलग अलग हुए, और बाकी बिल्कुल सही बात है ये। मेरे तो ऑफिस में एक है भी कलीग मेरे साथ, उनकी बच्ची का नाम रखने को लेके अलगाव हुआ। जो पत्नी थी वो थोड़ा सा मॉडर्न नाम चाहती थी, जो पति थे वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल नाम चाहते थे, इतने पे से अलग हुए, और वो अलग होने पे खींचतान हुई। 11 साल लग गए उनको वापस एक साथ घर में आने में, 11 साल बाद वो लौटे, है ना। अब आप सोच लीजिए, वो उन्हें रीजन भी नहीं मालूम कि 11 साल बाद हम लड़े कैसे थे 11 साल पहले। ऐसे ही हम और आपका राग, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसलिए कहते हैं कि जब कभी भी अपने जीवन में भी ऐसा परस्पर अलगाव हो ना तो जल्दी मिटा लेना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा खिंच जाए ना तो हमें उसका कारण पता नहीं रहता, लेकिन वो हमारी फितरत बन जाती है, क्या बोलते हैं हिंदी में, हमारी प्रकृति बन जाती है। समझ में आया ना। तो इसलिए वो राग की वृत्ति कैसी है, प्रवृत्ति कैसी है, वो अनित्य है। लेकिन ज्ञायक भाव कैसा है, वो तो नित्य है। जो उस ज्ञायक भाव का जानन बना, यहाँ ज्ञायक भाव की जगह पे मैं ज्ञान भी लिख सकता हूं, क्योंकि ज्ञान के कारण ही ज्ञायक भाव है। तो ये भी कहां चला गया, ये भी कर्म के पास चला गया। तो ये सब चीजें तो हम कर्णानुयोग को देते जा रहे हैं, है ना। द्रव्यानुयोग में तो शुद्ध आत्मा को ही रखना है सामने। फिर बचा कौन, क्षणिक। अरे ये राग प्रति क्षण बदल रहा है, ये सिर्फ अनित्य ही नहीं है, ये सिर्फ अध्रुव ही नहीं है, बल्कि ये क्षणिक भी है। हम लोगों को राग थोड़े से लंबे ड्यूरेशन में पकड़ में आता है, लेकिन जब तक वो राग हमें पकड़ में आता है ना, तब तक वो अपने मूल प्रकृति से बदल चुका होता है। जैसे कि मुझे गुस्सा आ रही है, अब मैं जब तक इस बात को जान पाता हूं ना कि मुझे क्रोध आ रहा है, तब तक वो क्रोध अपनी उस मूल नेचर से, अपने ओरिजिन पॉइंट से चेंज हो चुका होता है। जैसा गुस्सा पैदा हुआ था, लेकिन जब तक मैंने उसे जाना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तब तक वो जैसा पैदा हुआ था मैं वैसा याद नहीं रखता हूं, वो कुछ अलग ही रूप में याद आता है। तो ये भी कहां चला गया, क्षणिक राग का, ये भी यहां चला गया। फिर आखिरी चीज है, राग कभी भी अपने आप पैदा नहीं होता है। आप और हम कभी ये बोल सकते हैं क्यों भैया हमें गुस्सा आ रहा है, तो कभी आपने बोला बस ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही कभी गुस्सा नहीं आता, कभी नहीं आता। कोई ना कोई अवलंबन चाहिए क्रोध करने के लिए, मान करने का। आज तो मुझे मान हो रहा है, अभिमान हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, कोई ना कोई आश्रय तो होगा ना मान का। आचार्यों ने 8 आश्रय बताए, जातिम पूजाम कुलम, ये है ना, क्या है, जाति का मद, कुल का मद, पूजा का मद, रिद्धि का मद, ज्ञान का मद, बल का मद। ये 8 प्रकार का जो मद होता है, मद 8 प्रकार का नहीं होता, मद तो एक ही प्रकार का होता है। मद के आश्रय 8 प्रकार के होते हैं। समझ में आया ना। तो ये आश्रय, कोई ना कोई अवलंबन, आपके क्रोध को अवलंबन चाहिए, मान को अवलंबन चाहिए, माया को अवलंबन चाहिए, लोभ को अवलंबन चाहिए, हास्य को, रति को, अरति को, शोक को, भय को, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, सबको कोई ना कोई अवलंबन चाहिए। लेकिन ज्ञान को किसका अवलंबन चाहिए, ज्ञान करने के लिए, ज्ञान करने के लिए ज्ञेय का भी अवलंबन नहीं चाहिए। अभी अपन टीका पढ़ेंगे ना तो ये बात पता चलेगी क्यों। क्योंकि यदि ज्ञेय के होने पर ज्ञान हो तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। कैसे, मान के चलो ये पुस्तक रखी है, मुझे इसका ज्ञान है, अब ये पुस्तक यदि नष्ट हो जाएगी तो मैं ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। तो यदि ज्ञान मेरा ज्ञेय से बंध जाए तो क्या समस्या आएगी कि ज्ञान नित्य नहीं रहेगा। लेकिन ज्ञान को नित्य बनाने के लिए क्या जरूरी है कि वो स्वावलंबन वाला हो, और वो स्वावलंबी है। ज्ञान ज्ञेय के होने का मोहताज नहीं है। ज्ञान तो नेचर है। मैं मेरे ज्ञान में ये पूरा लोकालोक झलकता है, तो क्यों झलकता है,
क्यों झलकता है? ये लोकालोक है इसलिए ज्ञान में झलकता है क्या? ज्ञान का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक। ये स्वपर प्रकाशक पने की शुद्धता, ये नेचर है। स्वभाव के लिए किसी पर के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे एक नहीं हजारों लोग लेके आ जाना, ज्ञान तो उनको झलका देगा। ज्ञान का तो स्वभाव है। दर्पण किसी चीज को क्यों दिखाता है? क्योंकि वो है इसलिए दिखाता है क्या? नहीं, दिखाना उसका स्वभाव है। तुम होगे तो दिखाएगा, नहीं होगे तो नहीं दिखाएगा। लेकिन वो दिखाने के लिए किसी सामने रखी हुई वस्तु का मोहताज नहीं है। बोलो दर्पण कब दिखाएगा? दर्पण शुद्ध जल को दिखाएगा कि अशुद्ध जल को दिखाएगा? दर्पण कीचड़ को दिखाएगा कि दर्पण मिठाई को दिखाएगा? दर्पण शीतलता को दिखाएगा कि दर्पण उष्णता अग्नि को दिखाएगा? किसको दिखाएगा? अरे दर्पण के सामने जो आएगा ये उसको दिखाएगा। ऐसे ही मेरी प्रमत्त अवस्था होगी, ज्ञान क्या करेगा? दिखाएगा। और अप्रमत्त अवस्था होगी तो ज्ञान क्या करेगा? दिखाएगा। तो ज्ञान तो क्या करेगा? वो तो अपने जानन स्वभाव से संयुक्त रहेगा और इसका जाननपना, जानते रहना, ये उसका स्वावलंबी गुण, ये उसकी शुद्धता का बड़ा कारण है। अब ये बोलो इन पैमानों पर अब राग को रखकर तौल लो। अब जब हमने प्रमत्त पने का निषेध कर दिया तो अब बोलो अप्रमत्त पने का हटाने की जरूरत पड़ी? अरे जब जेल गए ही नहीं तो छुड़वाने किसको जा रहे हो? 4 प्रकार के भाव होते हैं। वैसे भाव 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन 5वें भाव की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भेद विज्ञान 4 भावों से करवाया जाता है। कौन कौन से? औदयिक, औपसमिक, छायक और छायोपसमिक। ये चारों भाव कर्माधीन हैं। यदि कर्म की इस दुनिया में सत्ता नहीं होती तो ये 4 भाव ही नहीं होते। इसका मतलब संयोग के कारण इन 4 भावों की बात करना पड़ती है। 42 नंबर की गाथा है नियम सार की, मुझ में उदय नहीं, उपसम नहीं, क्षय नहीं, क्षय उपसम नहीं, ये वाली गाथा है। तो क्यों इनकी जरूरत पड़ी? अरे जब मेरे में कर्म की ही सत्ता नहीं है, जब मेरे अंदर कर्मोदय नहीं है, तो बोलो उपसम कौन का करवाओगे? जब मेरे अंदर कर्मोदय ही नहीं है तो बोलो क्षय उपसम किसका कराओगे? जब मेरे अंदर कर्म ही नहीं है तो बोलो क्षय किसका करवाओगे? जब जब भी हम छायक बोलते हैं ना, तब तब क्या होता है? हमने कर्म को प्रूव किया है, आत्मा को प्रूव नहीं किया छायक बोलकर। समझ में आ रही है कि नहीं? थोड़ी बहुत है? क्या कह रहे हैं? छायक बोलते हैं ना जब हम, छायक भाव, तो छायक भाव से कौन सिद्ध होता है? आत्मा सिद्ध हुआ कि कर्म सिद्ध हुए? कर्म सिद्ध हुए, क्योंकि क्षय किसका किया? आत्मा को तो किया नहीं है क्षय। क्षय किसका किया? इसलिए औदयिक यानी उदय तो उपाधि है ही, छायक भी उपाधि है, औपसमिक भी उपाधि है, छायोपसमिक भी उपाधि है। कैसे? एक व्यक्ति ने लेटर हेड छपवाया है ना। आजकल आदमियों के पास 40-50 तरह के तो पद होते ही हैं। तो उसने क्या लेटर हेड छपवाया और उसके पास बहुत सारे पद थे। वो मंत्री था, सचिव था, है ना, अध्यक्ष था, किसी कमेटी के अध्यक्ष होंगे, किसी कमेटी के कोषाध्यक्ष थे। ऐसे कम से कम लेटर में 40-50 उपाधियां थी। अब वो क्या हुआ, 60 साल के बाद सब पदों से रिटायर होना पड़ता है। अब लेटर हेड तो बेकार हो गया, तो क्या करना है? अब वो गया किसी के पास, भैया ये लेटर हेड बेकार हो गया, इसका क्या करें? कह ले कुछ नहीं, हम तो इसे सही कर देंगे। कैसे कर देंगे? सबके आगे पूर्व तो लगाना है पूर्व मंत्री, पूर्व सचिव, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व कोषाध्यक्ष। बोलो ये तो उपाधियां थी, ये भी उपाधि है कि नहीं है? ऐसे ही ये पूर्व मंत्री मतलब छायक भाव और मंत्री मतलब औदयिक भाव। समझ में आया? दोनों ही क्या है? उपाधियां हैं। ऐसे ही प्रमत्त तो उपाधि है ही, अप्रमत्त भी उपाधि है। बात समझ में आई? इसलिए ये सब क्या है? अशुद्धता को बताती है। अप्रमत्त कहना भी आत्मा को अशुद्ध बताना है, ये कहना चाह रहे हैं। अब हम जब दृष्टि का विषयभूत आत्मा का ध्यान करेंगे तो कैसा करेंगे? मैं तो निर्मल हूं, मुझ में राग नहीं है, मुझ में द्वेष नहीं है। अरे तुम्हें राग द्वेष याद क्यों आ रहा है? तुम्हें ज्ञान भाव याद नहीं आ रहा? आत्मा को जानते समय क्यों याद करने की जरूरत पड़ी कि मुझ में कषाय नहीं, मुझ में ये नहीं,
अरे जब तक जानना था तब तक ये नहीं नहीं की भाषा अच्छी थी, लेकिन जब अनुभव करना है ना, अब ये नहीं बोलना अच्छी बात नहीं है। ये बात सही है, अनुभूति में सिर्फ अस्थि आती है, लेकिन समझने में हमें नास्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए सप्तभंगी की जरूरत ज्ञान में पड़ती है। सप्तभंगी है ना, जिनकी हमने परसों या नरसों जब भी बात की थी, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। किसी दिन इसकी भी बात करेंगे, है ना। कई बार ये सप्तभंगी का नाम सुन के हमें अजीब सा लगता है, लेकिन ये बहुत नेचुरल है। हम हर एक बात बिना सप्तभंग के नहीं बोलते। और मुझे तो आश्चर्य होता है, जैनों को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन अजैनों को ये बात समझ में आ गई है। अजैनों को सप्तभंग समझ में आ गया है। इंडियंस को ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन नॉन इंडियंस को समझ में आ गई है सप्तभंगी। आज एआई का जन्म हुआ है ना, ये सप्तभंगी के बेल पर हुआ है, और इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग बाग कि अनेकांतवाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तत्व छुपे हुए हैं। मैंने शायद एक दिन बताया भी था, थोड़ा सा आपको उदाहरण देके। पहले बाइनरी नंबर पे काम होता था। बाइनरी क्या कहलाता है? 0 और 1, 0 और 1, बस इतना। तो कोई भी प्रश्न के उत्तर 2 होते थे, यस और नो। तो जब तक आप यस और नो में बात करते रहोगे ना, तब तक आप एक्यूरेट बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक बात कई प्रकार से कही जा सकती है। लेकिन आप यस और नो कर रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर एक्यूरेसी की कमी है। मैंने आपसे पूछा पानी पियोगे, तो आपका उत्तर क्या था? पहले बाइनरी नंबर में जब उत्तर देते थे तो हाँ और नहीं, लेकिन इसके उत्तर कितने हो सकते हैं? अभी पिएंगे, थोड़ा पिएंगे, थोड़ी देर बाद पिएंगे, ठंडा पिएंगे, ज्यादा पिएंगे, कम पिएंगे, थोड़ा। कितने उत्तर हो सकते हैं एक प्रश्न के? तो ये जितनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है ना, उतना ज्यादा क्या हो रहा है? एआई भी एक्यूरेट होता जा रहा है। सप्तभंग यही कहता है। सप्तभंग कहता है कि मैं जो कह रहा हूं ना, ये अभी एक पक्ष है। मैं एक पक्ष तो कह रहा हूं, लेकिन इसके अभी बहुत सारे पक्ष बाकी भी रह गए हैं। समझ में है ना? इसे बोलते हैं नॉन एल्गोरिथमिक वे में सोचना। और जब तक आप एल्गोरिथमिक बंधे हुए धारणा में सोचोगे, तब तक आप बंधे हुए रह जाओगे। इसलिए वस्तु का ज्ञान करने के लिए हमें उसके बहुत सारे डायमेंशन पर सोचना पड़ता है, लेकिन वस्तु की अनुभूति करने के लिए, अनुभूति तो अस्थि से ही होती है, नास्ति से नहीं होती। अनुभूति करने में भी नास्ति लेकर आओगे तो वस्तु चली जाएगी। समझ में? वस्तु मतलब ज्ञायक चला जाएगा, ज्ञायक भाव को हम खो देंगे। ये अच्छी बात नहीं है, ये सम्मान नहीं है। मैंने यहाँ पर किसी को बुलाया और बुलाकर मैं बोलता हूं, ये जो व्यक्ति हमारे सामने ये महानुभाव खड़े हैं, ये महानुभाव चोर नहीं है। ये महानुभाव जो हमारे बगल में खड़े हुए हैं, ये महानुभाव ने कभी डाका नहीं डाला, इन्होंने कभी लूट नहीं की, इन्होंने कभी किसी का मर्डर नहीं किया। बोलो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं कि बेइज्जती कर रहा हूं? तो ऐसे ही तो हम कर रहे हैं। आत्मा में राग नहीं है। आत्मा में तुम्हें राग द्वेष याद क्यों आ रहे हैं? तुम्हें ज्ञान नहीं दिख रहा, ज्ञायक भाव नहीं दिख रहा। तुम्हें राग द्वेष याद आना, तुम्हें कषाय याद आना, तुम्हें प्रमाद, तुम्हारे लिए परमिशन ही नहीं है। तुम नहीं देख सकते आत्मा को। ऐसा व्यक्ति आत्मा को नहीं देखेगा जो अभी उसे विकारी और जैसे पर्याय दिख रही है, जिसे द्रव्य नहीं दिख रहा है। देखो कर्णानुयोग में विशेष बोलते हैं मार्गण स्थान को और सामान्य बोलते हैं गुण स्थान को, लेकिन द्रव्यानुयोग में सामान्य बोलते हैं द्रव्य को और विशेष बोलते हैं पर्याय को। ये मैं आपको पहले इसलिए हिंट कर दे रहा हूं क्योंकि आगे 14वीं 15वीं गाथा आएगी, जब ये कहेंगे कि विशेष का तिरोभाव करो और सामान्य का आविर्भाव करो, तो हम कहेंगे कौन का आविर्भाव करना है, कौन है ये सामान्य। तो अभी हम वो सामान्य तक पहुंच रहे हैं क्रम से। बात समझ में आ रही है? ये अप्रमत्त प्रमत्त देखना मतलब विशेषों को देखना है, अप्रमत्त प्रमत्त देखना मतलब पर्यायों को देखना है। हमें द्रव्य नहीं दिख रहा। और ये जितनी हिलोरें उठ रही हैं, ये किसमें उठ रही हैं? पर्यायों में। प्रमाद की, अप्रमाद की, ये सारी कहां पर है हिलोरें? ये पर्याय में। समझ में आया? अभी मैं टीका से पहले हमारे चित्त में गाथा बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अब देखो दूसरी एक और बात हमारे सामने आती है। कई लोगों ने कुंदकुंदाचार्य पे आरोप लगाया, कुंदकुंदाचार्य को आगम का ज्ञान नहीं था। कई लोग कहते हैं कि आजकल के लोग सवाल कौन पे खड़ा करते हैं? कुंदकुंदाचार्य के ऊपर। खुद का तो कोई ठिकाना नहीं है। क्या होता है ना कि कई बार बड़ा आश्चर्य होता है
कि कोई भी राह चलता आदमी विद्वानों के ऊपर बोल देता, अरे यार इनकी बात में दम नहीं, इनकी बात ऐसी, इनकी बात वैसी। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम ऊपर वाले के ऊपर ही सवाल खड़े कर दोगे। अपना लेवल बढ़ाओ, तुम्हें सामने वाले की बात समझ। ये बात फैक्ट है। जब आप दुनिया में ज्यादा जानने लगोगे ना, तब आप देखोगे कि आपकी बात समझने वाले लोग नहीं रहेंगे। तब क्या होगा, जब कोई समझने वाला नहीं रहेगा तो आप अकेले हो जाओगे। तो यदि आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो ना, तो अकेले होने के लिए तैयार रहो, क्योंकि दुनिया को बातें ही समझ में नहीं आएगी। आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, आपके रिश्तेदारों को, कोई को समझ में नहीं आएगी। अरे कई लोगों को तो यही समझ में नहीं आता कि 10-10, 11-11, 8-8 किलोमीटर भाग के स्वाध्याय करने काय को जाते हैं और वो भी रोज जाते हैं। कई लोगों को यही समझ में नहीं, कैसे इनका दिमाग फिर गया है, इतनी दूर जाते हैं। हम लोग तो टॉकीज नहीं जाए इतनी दूर पे यदि हो तो, और ये तो स्वाध्याय करने के लिए इतनी दूर चले जाते। अब ये बात ऐसा ही है ना। ये क्या करें, दुनिया वालों को आत्मार्थी पागल लगता है और आत्मार्थी को पूरी दुनिया में पागलपन नजर आता है। इसका कोई इलाज नहीं है। समझ में आया? ये तो अपने निज कल्याण से दुनिया हमें कैसे देखती है, इन सब चीजों से रहित होकर अपना विचार करना। ऐसे ही लोगों ने कहा कि कुंद कुंदाचार्य को ज्यादा समझ नहीं है। देखो उन्हें गुणस्थान का ही ज्ञान नहीं है। पहले प्रमत्त आता है और फिर अप्रमत्त आता है, लेकिन ये पहले किसे लिख रहे हैं? हणावी हो दी अपमत्तो। अरे भैया 84 पाहुड़ लिखने वाले कुंद कुंदाचार्य कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। समझ में आया? और इन कुंद कुंदाचार्य ने यदि प्राप्त सोर्सों के अनुसार, प्राप्त स्रोत सोर्सेस के अनुसार, सठ खंडागम के ऊपर भी सबसे पहले टीका के रूप में किसी ने कलम चलाई थी ना, उनका नाम भी कौन था? कुंद कुंदाचार्य। वो तो 3 खंडों की टीका हमें उपलब्ध नहीं हो पाई। समझ में आया ना? आज तक हम तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन जो सोर्स, जो उल्लेख मिलते हैं जैसे धवला आदि में और अन्यत्र जहां जहां भी इसके सोर्सेज मिलते हैं, तो पता चलता है कि कुंद कुंदाचार्य ने इसके ऊपर सबसे पहले टीका लिखी थी। लेकिन आज वो नहीं है उपलब्ध। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें आगम का ज्ञान नहीं था, तो फिर क्यों लिखा अभी होती अपमत्तो? तो लोग ये कहने लगते छंदानुरोध से। छंदानुरोध समझते हैं क्या कहलाता है? तुकबंदी मिलाने के लिए, लिरिकल खूबसूरती के लिए। ऐसा भी नहीं है। लिरिकल खूबसूरती के लिए अर्थ के साथ मजाक नहीं करते। लिरिकल वो क्या समझते हैं आप? जैसे सोनेट वगैरह लिखे जाते हैं अंग्रेजी में, पोएम्स के, है ना, राइम्स बनाई जाती हैं, तो ये कुछ शब्दों को इधर उधर करने की छूट होती है कवि के पास। तो ऐसा ही कुछ कुंद कुंदाचार्य ने किया होगा? नहीं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी। छंदानुरोध से आप प्रमत्त पहले लिख सकते हो, कोई परेशानी थोड़ी है। नवी होदी पमत्तो पमत्तो ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है। लेकिन क्यों लिखा है पहले अप्रमत्त को? अरे जब आप गुण स्थानों का ज्ञान करते हो, गुण स्थानों को जानने के काल में या हायरार्की के समय में, जब हम हायरार्की बनाते हैं गुण स्थानों की, तब तो 6वां गुण स्थान पहले आता है। लेकिन साधना के काल में 7वां गुण स्थान पहले आता है। मालूम है? 6वें गुण स्थान में कभी आदमी जाएगा नहीं नीचे से ऊपर। यदि नीचे से ऊपर जाएगा तो कहां जाएगा? 7वें में जाएगा। तो स्वसंवेदन में बैठे हुए आदमी के लिए यदि पहले नंबर पे कोई गुण स्थान पड़ेगा तो कौन सा पड़ेगा? 6वां नहीं पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा? 7वां पड़ेगा। और जहां पर उसे उस 7वें में आके मजा आ गया ना, वो नीचे टपक आएगा समझ में आया? मतलब 7वां यानी अप्रमत्त में उसे मजा आ गया। यदि उसे साधना के रास्ते में अप्रमत्त दिख गया तो वो 7वां गुण स्थान मर जाएगा। तो इसलिए साधना में बैठा हुआ दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा का अनुभव करने वाला साधक जब साधना के पथ में आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में सबसे पहले कौन मिला? अप्रमत्त। तो पहला सुर भी उसका किसके खिलाफ निकलता है? पहला जो सुर है वो किसके विरुद्ध निकला? मैं अप्रमत्त नहीं हूं। और वो अनुभव से आके ही तो लिख रहे थे ये शास्त्र। तो उन्हें सबसे पहले कौन सा गुण स्थान दिखा था? अप्रमत्त मिला था। ये 6, 7वें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराजों को कौन नजर आया? अप्रमत्त। तो उन्होंने सबसे पहली कलम यदि किसी पे चलाई, किसी के विरुद्ध, तो किसके खिलाफ चलाई? अरे मैं अप्रमत्त नहीं हूं। कौन सी अप्रमत्त अवस्था? सारी अविकारी पर्यायों से, सारी निर्मल पर्यायों से भिन्न में तो एक ज्ञायक भाव हूं। और फिर जब नीचे उतरे तब उन्हें प्रमत्त दिखा। तो उन्होंने दूसरे नंबर पर क्या कह दिया? मैं प्रमत्त भी नहीं हूं।
इसका नाम है रवि होदी अपमत्तो रपमत्तो जान गोधु जो भावो। मैं तो क्या हूं? जान गो यानी गायक, एक जाननहार जिसे बोलते हैं जाननहार, गायक भाव, जान गोधु जो भावो। अच्छा, ये जाननपना क्या है? गायक भाव, इसके साथ कौन सा शब्द जुड़ा है? गायक भाव। ये भाव है, ये नाम नहीं है, ये स्थापना नहीं है, ये द्रव्य नहीं है। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव होते हैं ना। ये गायक क्या है? ये मात्र अकेले गायक नाम लेने से कोई उसकी उपलब्धि नहीं कर पाएगा। अकेले गायक की कहीं स्थापना करने से कोई उसकी उपलब्धि नहीं कर पाएगा। अकेले गायक रूपी द्रव्य के होने से कोई उसकी उपलब्धि नहीं कर पाएगा। जब तक वो गायक भाव का जब तक स्पर्श नहीं होगा ना, तब तक उस गायक की उपलब्धि होने वाली नहीं है। कौन हूं मैं? मैं एक गायक भाव। समझ में आया? ज्यादा तो नहीं हो गई आज चर्चा है? चलो एक बार अपन थोड़ा सा माहौल को लाइट करने के लिए गाथा पढ़ लेते हैं। कौन सा? नहीं, अविनाव भाव गायक में नहीं लगेगा। राग का गायक के साथ अविनाव भाव संबंध नहीं है। तो ऐसे गायक भाव में भी हाँ, ज्ञान के साथ आत्मा का अविनाव भाव है, लेकिन वो अविनाव भाव हमने राग के नीचे लिखा था ना। अविनाव भाव राग किस नहीं, राग गायक में नहीं जाएगा। राग का अविनाव भाव किस में जाएगा? हाँ, वो कर्म में जाएगा। हाँ, देखो हमने सेंटर में राग को लिखा था, ठीक है? तो हमने वो नीचे जो विशेषण लिखे थे ना, हमें उनको प्रूव करना था कि अविनाभाव राग का किसके साथ। राग अध्रुव है कि ध्रुव है, राग अनित्य है कि नित्य है, इसको हमें देखना था। राग स्वावलंबी है कि राग परावलंबी है, तो हमने इन चीजों को देखा। तो जब हमने उसे देखा तो राग से गायक शून्य 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 शून्य, समझ में आया ना? राग के अविनाभाव से गायक शून्य, अनित्यता से शून्य, क्षणिकता से शून्य, अध्रुवता से शून्य और परावलंबन से शून्य। समझ में आया ना? ये सब चीजें किस में लगी थी? राग में लगी। इसलिए वो राग सब कहाँ चला गया था? कर्म में चला गया। ठीक है, क्या आएगा? तो यदि उसे प्रमत्त ख्याल में आएगा, वो हमेशा अज्ञानी बना रहेगा। हाँ, तो वो अज्ञानी रहेगा ना। तो यदि आप आगे तभी बढ़ोगे जब आप अप्रमत्त प्रमत्त दोनों नहीं देखोगे। आगे तभी बढ़ोगे। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति तभी आगे बढ़ सकता है जब उसे ये पर्याय मात्र नहीं दिखे, और जब तक पर्याय दिखेगी आगे ही नहीं बढ़ोगे। उसे ये बात ही समझ में नहीं आएगी। अप्रमत्त प्रमत्त ये बात ही समझ में नहीं आएगी। हम यदि अनादिकाल से आगे नहीं बढ़े तो उसका कारण ही है हमें ये बात ही समझ में नहीं आई। जैसे कि आज तक जिन लोगों ने आत्मा को देखा, आत्मा का जिन्होंने भी अनुभव किया, अब तक अनादि से जितने अनंतों जीव हो चुके हैं, उन्होंने आत्मा जिन को भी अनुभव में आया ना, उन सभी को आत्मा में अशुद्धता दिखी नहीं, और जिन्हें अशुद्धता दिखी उन्हें आत्मा अनुभव में नहीं आया। तो बोलो हम मानेंगे किसकी? जिन्हें आत्मा दिखी नहीं उनकी, या जिन्हें दिखी उनकी? किसकी मानोगे? जिन्हें दिखी उनकी मानोगे ना। तो जिन्हें दिखी उन्हें तो अशुद्धता दिखी नहीं, और जिन्हें अशुद्धता दिखी उन्हें आत्मा नहीं दिखा। तो बोलो किसे मानोगे? तो रास्ते में प्रमत्त, अरे दिखना ही नहीं है, ये पर्याय मात्र के प्रति दृष्टि हट जाएगी। अभी 7वीं गाथा और हो जाने दो, तब आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव बना कर देंगे इसका, तब जाकर दृष्टि के विषय का ओवरऑल पर्सपेक्टिव। तब तक आप तीर छोड़ने के काबिल नहीं हो। है ना? जैसे कि अर्जुन को तीर छोड़ने की परमिशन कब मिली थी? जब सिर्फ चिड़िया की आंख दिखी थी। ऐसे ही जब तक अकेला गायक भाव नहीं दिखेगा ना, जब तक इफ बट किंतु परंतु चलते रहेंगे ना, तब तक गायक भाव को साधने की परमिशन नहीं है। सारे इफ बट किंतु परंतु अगर मगर चले जाना चाहिए, और एक गायक भाव, अरे ये तो निश्चय ने ऐसे कहा होगा, बात तो सही है लेकिन फलानी है टिकानी, ये सब जितने ये इफ बट, ये झुकी हुई बातें, ये झुके हुए कंधे, ये मुरझाए हुए शब्द, ये सब निकलना बंद होना चाहिए। अंदर से ये बात आना चाहिए, अरे मैं एक गायक भाव हूं। और जब इस गायक भाव की प्रतीति हो तो फिर आदमी को इस बात की परवाह नहीं होती कहां जाऊंगा मैं,
न नरक में जाऊंगा कि त्रियंच में जाऊंगा कि देव में जाऊंगा। अरे ऐसे व्यक्ति के नरक त्रियंच देव भाव रहेंगे नहीं, लेकिन यदि हो भी तो उसे कोई तनाव नहीं है, क्योंकि मैं तो ज्ञायक भाव हूं ना। उसने इस बात की प्रतीति, अरे स्वतंत्रता, निशंकता, निर्वांछकता आ नहीं सकती जब तक अकेले ज्ञान भाव के ऊपर दृष्टि ना जाए। समस्या ही है कि ज्ञान भाव की दृष्टि के अलावा हमारी सब जगह दृष्टि जा रही है। और जो प्रतिक्षण आगे आके आचार्य कहेंगे, आवाल गोपाल सबको सदाकाल एकमात्र आत्मा ही सुलभ है। हम सब लोगों को एक ही चीज जानने में आती है और कुछ जानने में नहीं आता। अभी आने तो दो, अभी तो सब परतें खोलेंगे। आचार्य 415 गाथा तक क्या मेहनत करी है, यही तो मेहनत करी है। ये मान के पढ़ना समय सार की अगली बार ना पढ़ना पड़े, समझ में आया? ये मान के पढ़ना, बार बार खोलने के लिए समय सार नहीं पढ़ना है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एंड लास्ट टाइम होना चाहिए समय सार, क्योंकि अब समय सार पढ़ने के बाद समय सार दिख जाना चाहिए। नहीं तो क्या है, हमने एक बार और पढ़ लिया, अरे अगली बार पढ़ोगे तो अपनी उस प्रतीति को मजबूत करने के लिए पढ़ना, प्रतीति को पैदा करने के लिए मत पढ़ना। समझ में आया? यही मान के अब हम जीवन में मानो, मैं मान के चलो अभी ये समय सार शुरू किया है, मैं एक ऑन एवरेज मान के चल रहा हूँ 3 साल तो लगेंगे यदि कोई बाधा नहीं आई तो, है? अब 3 साल बाद हम हमारे उदय को बता सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति होगी, बता सकते हैं हमारे परिणाम कैसे रहेंगे। अभी 3 साल तो आपको यही सुनना है और आपकी धारा यही चलना चाहिए। आपको दुनिया में दूसरी चीजें सुनने को भी मिले तो धारा में यही रखना कि दृष्टि तो एकमात्र समय सार की करना है। इतना ज्यादा एक्यूरेसी, ये प्रज्ञा छेनी को स्पष्ट, हमें मालूम है 3 साल बाद क्या होगा, 3 दिन का पता नहीं है। अरे ना मेरा अपना ठिकाना है ना आपका कोई का ठिकाना है। यदि हम लोग बिना बाधा के चलते भी रहे सुयोग से, तो जीवन में यदि हमने समय सार पढ़ लिया, इसे समझ लिया, और इस समय सार में सब आने वाला है, गुणस्थान मार्गण स्थान भी आएंगे। जब उन गुणस्थान मार्गण स्थान से भेद ज्ञान कराया जाएगा तो गुणस्थान मार्गण स्थान बताना पड़ेगा कि नहीं। क्रोध आएगा, मान आएगा, माया आएगी, लोभ आएगा, सब बीच में आएगा। आचार्य कहेंगे क्रोध में क्रोध है, ज्ञान में ज्ञान है, राग में राग है, ज्ञान में ज्ञान है। तो जब क्रोध में क्रोध है कहेंगे तो क्रोध को समझना नहीं पड़ेगा, मान माया लोभ को समझना नहीं पड़ेगा, लेकिन किस लिए समझना पड़ेगा? कि वो मैं नहीं हूं, इसलिए समझना पड़ेगा। समझ में आया? चलो एक बार गाथा पढ़ते हैं, फिर आखिरी एक बात बोल के बात को यही खत्म करेंगे। णविहोदि अपमत्तो नपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम लादो जो सो दुसो चेव नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं इस रीति शोध कहाए अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। देखो मैं अभी आपसे कह रहा था कि अनुभूति में तो अस्थि बहुत जरूरी है, लेकिन इस गाथा की शुरुआत ही नास्ति से करी है। णविहोदि अपमत्तो, ये नास्ति से बात क्यों करी? णविहोदि, वो अप्रमत्त नहीं है, वो प्रमत्त नहीं है। अरे नास्ति से मैंने क्या कहा था? समझने के लिए, ज्ञान में स्पष्टता के लिए नास्ति की बहुत जरूरत है। यदि नास्ति से बात नहीं की जाए ना तो हमारे सिर पे जू नहीं रेंगता। हमने कह दिया मैं तो जाननहार हूं, मैं तो जाननहार हूं, तो हमें समझ में ही नहीं आता क्या जाननहार। मैं तो एक वीतरागी भाव हूं, समझ में नहीं आता। हमारे पेट में सलवटें कब पड़ेंगी? जब ना कहा जाएगा। अरे जिंदगी बीत गई हमारी कर्मों से, कषायों से, विकारों से युक्त मैं हूं, और मुझे कैसा बनना है? मुझे तो वीतरागी होना है, मेरे को तो पूर्ण शुद्ध होना है। अरे क्या होना है? ये जो प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था ये मुझ में है नहीं। जब नास्ति से बात की जाती है ना तब हमारे दिमाग में कोई बात आती है। अच्छा देखो, गुरुदेव श्री की क्रांति कब खड़ी हुई? गुरुदेव ने क्रांति कब खड़ी कर दी? गुरुदेव इस विश्व के क्रांतिकारी व्यक्ति क्यों कहलाए? यदि गुरुदेव अस्थि से बात करते रहते ना तो कोई क्रांति खड़ी नहीं होती और लोगों को कुछ भी दिक्कत भी नहीं थी, सब मजे से चल रहा था जीवन में। क्यों? हमारा धर्म तो वीतराग भाव रूप है, एकमात्र वीतरागता ही धर्म है, वीतरागता ही धर्म है, ये बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं थी। सैकड़ों हजारों ज्ञानी धर्मात्मा कह के चले गए,
एकमात्र वीतरागता ही धर्म है, एकमात्र वीतरागता ही धर्म है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कांजी स्वामी भी यही कह के चले जाते तो कोई क्रांति खड़ी नहीं होती, क्योंकि लोगों के कानों पे सिर पे कहीं चूई नहीं रेंगता था। तो क्रांति कब खड़ी हुई? जब उन्होंने कहा पुण्य में धर्म नहीं है, पूजा में धर्म नहीं है, त्याग उपवास में धर्म नहीं है, व्रतों में धर्म नहीं है, ये जो नास्तियों से बात करना चालू करी ना, तो क्रांति खड़ी हो गई। लोग बौखला गए, जिनका दिल पाषाण का था उनको ये बात स्वीकार हो पाई कि हाँ, अकेले वीतरागता में ही धर्म है, बाकी और कहीं धर्म नहीं है। नहीं तो बात समझ में ही नहीं आती, नहीं तो वो समन्वय वाली बातें लगती हैं कि धर्म तो धर्म है। दुनिया में आप बोलते रहो सब धर्म एक है, सब धर्म एक ही करुणा का उपदेश देते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। अरे नास्ती से जब आप बात करोगे ना, तब सही तत्व समझ में आता है। ऐसे ही हम लोग बोलते मैं तो ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं। अरे ज्ञान मात्र बताने के लिए पहले तुम्हारे दिमाग पे सलबटे आना चाहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज तो करो। क्या एक्सरसाइज? क्योंकि हम जब ध्यान में बैठते थे तो लगता था कि एकदम चमकता हुआ बगुला नजर आ जाए, है ना, सफेद बगुला, कि ध्यान में बैठे तो बगुला नजर आ गया तो अच्छा ध्यान हो गया, कौआ नजर आ गया तो बुरा ध्यान हो गया। अरे नहीं, यदि कौए पर ध्यान गया तो भी अशुद्धता है और बगुले पे ध्यान गया तो भी अशुद्धता है। ऐसे ही यदि आपको ध्यान में बैठे हुए प्रमत्त अवस्था दिखी तब भी अशुद्धता है, और अप्रमत्त अवस्था दिखी तो भी अशुद्धता है। क्या दिखना चाहिए दोनों स्थिति में? ज्ञान, एक ज्ञायक भाव है। तो ये नास्ति उस अस्थि की महिमा के लिए है। इसलिए आचार्य ने ये बात कही, रवि होदी अपमत्तो जान गो तुझो भावो एवं भड़ंती शुद्धम, इस भांति वो शुद्ध है। चूंकि वो प्रमत्त प्रमत्त नहीं है इसलिए वो शुद्ध है। और फिर आखिरी में जाते जाते कह दी, क्या कह दिया? अब और क्या कहें, हड़ा दो जो सोधु सोचे, ज्ञाता तो जैसा है वैसा है। समझ में आया? वो अप्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं है। अरे हम आपसे पूछेंगे रसगुल्ला कैसा है, आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये बता सको रसगुल्ला कैसा है। आप ये बोल दोगे मीठा है, फिर हम पूछेंगे मीठा कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? खुद खा लो। ऐसे ही आचार्य से भी पूछा आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, तो उन्होंने नास्ति की पराकाष्ठा बता दी कि वो अप्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं है। हम फिर भी पूछ रहे हैं कैसा है, तो कहते हैं वो तो जैसा है वैसा है। समझ में आया ना? ऐसे आत्मा का हमें श्रद्धान हो इस भावना से।